हर साल हम ये तजर्बा करते हैं। आपको हम आज एक ऐसे चारे के मतलब बताने लगा हूँ जहाँ से हमें बकरियों का ना सिर्फ फ्री में चारा मिलता है, बल्कि इस चारे में जो पानी की मकदार होती है वो बिल्कुल कम होती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 19 दिसंबर 2024 है। आपको पता है ये जो टाइम होता है, चारा बहुत ही महंगा हो जाता है, चारे की पड़ जाती है किल्लत। खुशक जो चारा था जो 700-800 रुपये मन मिलता था, वो आज तकरीबन 1600-1700 रुपये मन हमें मिल रहा है। सब्ज़ चारा जो दोस्तों ने लेट काश्त किया था वो अभी तक सब का तैयार नहीं हुआ। अगर किसी का सब्ज़ चारा तैयार हुआ है तो सब्ज़ चारे में पानी की मकदार इतनी ज़्यादा होती है कि वो बकरियों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। आपको हम आज एक ऐसे चारे के मतलब बताने लगा हूँ जहाँ से हमें बकरियों का ना सिर्फ फ्री में चारा मिलता है, बल्कि इस चारे में जो पानी की मकदार होती है वो बिल्कुल कम होती है और ताकत के एतबार से बहुत बेहतरीन होता है। मतलब कि बकरियां सब्ज़ चारे की वजह से ना बीमार होती हैं और ना कमज़ोर होती हैं। साथ इसी खेत से हमें पैसों की शक्ल में मुनाफा भी आ जाता है। मतलब कि ये जो हमने फसल काश्त की हुई है, ये जब काटेंगे तो वहाँ से हमें बराबर मुनाफा भी आ जाएगा। दोस्तों, जिस चारे की मैं बात कर रहा हूँ ये गंदम का खेत है। 1 नवंबर 2024 की ये काश्त है। हर साल हम ये तजर्बा करते ये हैं कि तकरीबन जब 1.5 माह की हमारी गंदम हो जाती है तो इसको जो जड़ी बूटियों वाली स्प्रे होती है वो करने से पहले हम इसके अंदर अपनी बकरियां छोड़ देते हैं। इस वक्त जो बकरियां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तकरीबन 40 हैं। दूसरे जानवर हमारे घर हैं। ये फ़ी एकड़ में हम तकरीबन 4 से 5 दिन छोड़ेंगे। ये बकरियां एक तो अपना पेट भर लेंगी, दूसरा ये जो नीचे हमने स्प्रे करनी थी आधी स्प्रे ये हमारी बकरियां खुद कर देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने गंदम के खेत के अंदर तो बकरियां छोड़ दी हैं, तो अब आपने मुनाफा कहाँ से लेना है, आपने गंदम कहाँ से लेनी है? दोस्तों, ये एक साइंस है जो अगेती गंदम होती है। 1.5 महीने के बाद हम हर साल इसके अंदर बकरियां छोड़ देते हैं। बकरियां तकरीबन इसको एक दफ़ा ऊपर से कटाई कर देती हैं। उसके बाद हम इसको करते हैं स्प्रे करने के बाद खाद डाल के पानी लगा देते हैं। दोस्तों, ये इस गंदम का जो रिज़ल्ट है वो दूसरी गंदम की निस्बत ज़्यादा आता है। और अगर आप सपोज लगा लेंगे ज़्यादा ना भी आए, जितना इसका एवरेज दूसरे की आएगी उतनी इसकी भी आ जाए, तो ये जो बकरियों का चारा है ये हमें फ्री में मिल जाता है। इस चारे पर हमारा 1 रुपया भी खर्चा नहीं आता, बल्कि इसी एकड़ से जिसमें हमने बकरियां छोड़ी इसी में से हमारी 45-50 मन गंदम भी आसानी से हो जाएगी। बकरियां आप पीछे देख रहे हैं कि बिल्कुल ये ना पेट अपना भर के खड़ी हुई हैं। और रात को जब हम इनको अंदर बंद करते हैं तो सुबह इनका जो बाड़ा होता है ना वो भी तकरीबन खुशक होता है। मतलब कि बकरियां बहुत ज़्यादा मकदार में पेशाब नहीं करती। उसकी वजह यही है कि इसके अंदर जो आम चारा होता है ना उसकी निस्बत जो पानी की मकदार है वो बहुत ही कम होती है। जितने दिन हम बकरियों को इधर छोड़ते हैं, हम जो खुशक चारा और गंदम इनको डालते हैं वो हम कर देते हैं बंद, और हमारी बकरियां बिल्कुल सेहतमंद बेहतरीन है माशाल्लाह। आप पीछे देख सकते हैं। ये छोटा सा जुगाड़ था। अगर आप ज़मींदारा कर रहे हैं, बल्कि अगर आपने बकरियां रखी हुई हैं तो पहले आप साथ ज़मींदारा भी लाजमी करें। और अगर आप ज़मींदारा कर रहे हैं तो आपके पास ज़मीन कम है तो ये गंदम आप काश्त करेंगे तो गंदम वाली जगह भी आपकी बकरियां चराई कर सकती हैं। हमारे पास तकरीबन 20-25 एकड़ गंदम होती है तो हमारा ये तकरीबन 1.5 माह आसानी के साथ निकल जाता है, और यही 1.5 माह मुश्किल होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।